नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 64 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक मिला जुला हाथ है, ये रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। तो ऐसे हाथ वाले लोग हमेशा माइंड वर्क के साथ ही लाइफ में स्ट्रगल भी काफ़ी करते हैं और मेहनती नेचर के भी ऐसे लोग होते हैं। इनके हाथ की सारी उंगलियां लंबाई में अच्छी हैं, तो आम तौर पर इनका डिसीजन पावर अच्छा ज़रूर होता है। लेकिन जब भी इस तरह से दो उंगलियां ऊपर उठ जाएं, ये बात मैंने अपने बहुत से वीडियो में कही है कि जब भी दो उंगलियां ऊपर उठ जाएं तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन लेकर पछताना पड़े, ऐसा समय आया हो। तो इनके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। इनके हाथ का रंग देखकर कह सकता हूँ मैं कि रुपए पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव इनका जीवन में रहा है और रुपया पैसा अच्छी खासी मात्रा में इन्होंने ज़रूर देखा होगा। अब इनके सभी उंगलियों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई इनकी अच्छी तो है लेकिन हल्की सी छोटी है। तो जब भी इस तरह से छोटी हो जाए बुथ फिंगर, तो ऐसे स्थिति में ऐसे लोग अपने जॉब से, अपने नौकरी से या अपने बिजनेस से लाइफ टाइम संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब भी सटका चलती है इस तरह से बुथ फिंगर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग रिश्ते नातों से लगाव भी रखने वाले होते हैं। आकर्षक इनका व्यक्तित्व होता है। भाषा शैली प्रायः इनकी अच्छी होती है। एक से ज़्यादा भाषाओं में ऐसे लोगों की अच्छी पकड़ भी हो सकती है। सन फिंगर को देखेंगे तो सन फिंगर इनकी लंबाई ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा लंबाई हस्तरेखा विज्ञान में अच्छी नहीं मानी गई, विशेष रूप से तब जब शनि फिंगर की बरोबरी करती हुई सी लगे सन फिंगर। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का हिम्मत, मेहनत, साहस, धन के प्रति इतना ज़्यादा बढ़ जाने की भी संभावना होती है कि बहुत बार ऐसे लोग बहुत साहसिक कार्य या ऐसा कार्य जो समाज की नज़रों में बहुत बार लोगों को गलत लगता हो या जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, ऐसे काम भी ऐसे लोग कर लेते हैं, जिसके चलते नुकसान की भी संभावना ऐसे लोगों के जीवन में होती है। साथ ही इनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा हिम्मती हो जाता है और हिम्मती व्यक्तित्व के कारण बहुत बार नुकसान भी अपना ये करवा बैठते हैं। कम पूंजी होने पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लेना ऐसे लोगों की आदत भी होती है और बहुत बार ऐसे लोग ऐसे कामों में सक्सेस होते भी दिखाई पड़ते हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई एवरेज कहूँगा मैं, जिस हिसाब से इनका हाथ है और जिस हिसाब से अन्य फिंगर है, इनकी शनि फिंगर उस लिहाज से उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि अपने जीवन में धन की स्थिति से यह असंतुष्ट रहे हैं और हाल फिलहाल में भी असंतुष्ट हैं। इनका क्वेश्चन भी है हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर और आगे क्या होगा, ऐसे इनके क्वेश्चन भी है। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट है लेकिन एक जिद्दी नेचर या जो ठान लिया है वो करके रहेंगे, ऐसा स्वभाव इनका ज़रूर है। साथ ही इस बात का भी संकेत देती है इनकी गुरु फिंगर कि अपने जीवन साथी से ये लगाव ज़रूर रखते हैं। ये गैप जब आती है बीच में सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में, तो पुत्र से या पिता से व्यवहारिक रूप से मतभेद का सामना ऐसे लोगों को अपने जीवन में करना पड़ता है। इनके उंगलियों को अगर गौर से देखा जाए तो खड़ी रेखाएं नहीं हैं इनके किसी भी फिंगर पर बहुत अच्छे तरीके की। तो सौर मंडल से जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी का फ्लो उतना अच्छा नहीं होने के कारण संभवतः इनको स्वास्थ्य से संबंधित
और आर्थिक परेशानियों का अनुभव इस समय ज़रूर हो रहा है, और इन्होंने माना भी है उस बात को कि कोई प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में फाइनेंशियल। आड़े कट के निशान कभी भी उंगलियों पर अच्छे नहीं माने जाते, और इनके सारे उंगलियों पर आड़े कट के निशान आ चुके हैं। गुरु फिंगर पर आड़ा कट का निशान इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन से आपका मन उब चुका है, और शुगर, बीपी जैसे रोगों के भी चपेट में आप आ चुके हैं। शनि फिंगर पर यह आड़ा कट का निशान इस बात का संकेत है कि मानसिक व्यग्रता, मानसिक बेचैनी, मानसिक रूप से आप परेशान जरूर हैं। वहीं सूर्य फिंगर पर आड़े कट का निशान इस बात का संकेत है कि हो सकता है आपकी आंखों पे चश्मा हो, और इस उम्र में चश्मा लग जाए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन जो हस्तरेखा विज्ञान में संकेत बताए गए हैं उन संकेतों के आधार पर बात मैं कह रहा हूँ कि जब भी आड़ा कट का निशान सूर्य फिंगर पर आता है तो आँखों से संबंधित कोई समस्या, आँखों पर चश्मा लगना, सिर में चोट लगना, या ऐसे लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये सब बातें आपके साथ ज़रूर होंगी। अब इन सब के अपने आपके एक्सपीरियंस होंगे, उसी आधार पर आप समझ सकते हैं। वहीं बुध फिंगर पर ये आड़ा कट का निशान है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को त्वचा से संबंधित कोई समस्या भी हो सकती है। अब आपका थंब देखेंगे, थंब आपका काफ़ी लंबा है। इतना लंबा थंब प्रायः किसी का होता नहीं है जिस तरह से आपका लंबा थंब है। ये आपकी प्रबल इच्छा शक्ति और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व को बताता है कि आपकी सोच अन्य लोगों से हट कर जरूर है। जब भी इतना लंबा हो जाए तर्क शक्ति वाला पोर, तो ऐसे लोग बहुत दूर की सोच रखते हैं, या साधारण भाषा में जिसे ऐसा कहते हैं कि जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है उसके बाद से मैं सोचना शुरू करता हूँ। तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व वाले ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में चतुराई का, चालाकी का स्तर उतना ज़्यादा नहीं होता, जिसके चलते बहुत बार ऐसे लोग धोखा भी खा जाते हैं, विशेषकर आर्थिक मामलों में। तो अब देखेंगे आपके सारे माउंट। बुध माउंट का उभार अगर देखा जाए तो उभार ठीक ठाक है, लेकिन इस पर कोई खड़ी रेखा इस टाइम पीरियड पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। जैसा कि 64 वर्ष की उम्र हो चुकी है आपकी, इस उम्र पर भी अगर खड़ी रेखा नहीं है तो निश्चित रूप से धन की कमी का अनुभव आप इस समय अपने जीवन में जरूर कर रहे हैं। सन माउंट की अगर बात करें सूर्य पर्वत की, तो दबा हुआ सूर्य पर्वत, उस पर भी अस्पष्ट सूर्य रेखा इस बात का संकेत है कि आप पिता या पुत्र से मिले सहयोग से संतुष्ट नहीं हैं, और आपका नेम फेम जिस लेवल का होना चाहिए था उस स्तर का नेम फेम आपको नहीं मिल पाया है, और आप अपने मिले हुए नेम फेम से भी असंतुष्ट हैं। आपने किसी के ऊपर कितना भी एहसान किया होगा, कितना भी उसका अच्छा किया होगा, वो आपका एहसान जीवन में कभी उसने नहीं माना होगा। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भले ही कितनी भी खराब क्यों ना हो, बाहर की दुनिया के लोगों को, आपके परिचितों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि इनको कोई कमी नहीं है। इस तरह के सूर्य पर्वत का ये प्रभाव होता है। वहीं आपका शनि पर्वत भी कुछ ऐसी ही कहानी कहता है कि धन की स्थिति से आप असंतुष्ट हैं। जब भी सूर्य पर्वत अतिक्रमण करता हुआ लगे शनि पर्वत पर, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में बेचैनी बहुत बढ़ जाती है, और बहुत बार व्यक्ति चाहते हुए भी या न चाहते हुए भी काम को आगे पीछे करने की कोशिश करता रहता है, समय पर उसके काम नहीं हो पाते हैं। गुरु को देखेंगे तो गुरु आपका दबा हुआ गुरु है। आपका क्वेश्चन ऐसा भी था कि कुछ ध्यान वगैरह की बात कर रहे थे आप, आध्यात्मिक सब्जेक्ट पर भी क्वेश्चन था आपका। तो गुरु को देखकर मैं कह सकता हूँ कि निसंदेह आप इस ओर कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट गुरु बलय है आपके हाथ में। तो प्रबल धार्मिक आस्था होती ज़रूर है ऐसे लोगों के मन में, किसी न किसी आराध्य के प्रति, किसी न किसी इष्ट के प्रति। और ऊपर से आड़ा कट का निशान जब आ जाता है तो ऐसी स्थिति में तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से या किसी विशेष धर्म की ओर। तो आप इस ओर कदम बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन आपके मन में
इन सब्जेक्ट को भी लेकर थोड़ी सी स्वार्थ की भावना होगी और रही भी है जीवन में। तो अब देखेंगे आपका निम्न मंगल। निम्न मंगल का उभार ठीक है, कोई बुरा उभार निम्न मंगल का नहीं है, और कुछ रेखाएं भी चल रही है निम्न मंगल से। निम्न मंगल से निकलकर सूर्य की ओर देखती रेखा इस बात का संकेत है कि घर परिवार से 30 वर्ष की आयु के भीतर भीतर आपको कोई सहयोग अवश्य ही मिला। भले ही उस सहयोग से आप संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उस सहयोग ने आपको जीवन की एक नई दिशा जरूर दिखाई होगी। वहीं एक रेखा और निकलती है निम्न मंगल से, उसका भी रुझान बुध और सूर्य की तरफ है। तो ये भी इस बात का संकेत है कि संभवतः 35 वर्ष की बात की अवस्था में आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपका व्यापार को लेकर या कोई जॉब को लेकर एक संघर्ष के साथ मुकाम बना हो, ऐसा भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। शुक्र को देखेंगे अगर आपके, तो शुक्र आपका दबा हुआ है, और जब भी इस तरह से दबा हुआ शुक्र हो जाए तो ऐसी स्थिति में बहुत बार इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग जो आमतौर पर पुरुषों को बहुत बार हो जाते हैं, ऐसी भी संभावना होती है। और घरेलू जीवन के प्रति नकारात्मकता आती है व्यक्ति के जीवन में, उदासीनता आती है व्यक्ति के जीवन में, और शुगर वगैरह तो मामूली बात होती है। जब भी इस तरह का दबा हुआ शुक्र हो जाए तो फिर मधुमेह जिसे कहते हैं, ऐसी समस्या व्यक्ति को बहुत बार हो जाती है। वहीं शुक्र पर ये आड़ी रेखाएं, मोटी मोटी आड़ी रेखाएं, इस बात का संकेत है कि सुख सुविधाओं का अच्छा खासा सुख आप भोग भी चुके हैं। और जब भी इस तरह से चिन्ह बने हों शुक्र पर्वत पर, तो ऐसी स्थिति में मल्टी प्रॉपर्टी योग से भी ऐसे चिन्ह को जोड़कर देखा जाता है कि एक से अधिक संपत्ति पर ऐसे लोगों का नाम जीवन काल में दर्ज होता है। अब भले ही वह संपत्ति पुश्तैनी रूप से मिली हो, या आपको गिफ्ट में मिली हो किसी रिश्तेदार के थ्रू, या आपने अपनी कमाई से ली हो संपत्ति, लेकिन ऐसा होता जरूर है। केतु को अगर देखेंगे तो केतु इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि धार्मिक कार्यों में भी आपका बहुत अधिक मन नहीं लगता, या जिस स्तर के आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं या जैसा मन आप लगाना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। बहुत बार इस तरह का केतु किसी अनजान व्यक्ति से वाद विवाद की संभावना को भी बढ़ा देता है। इंश्योरेंस को लेकर, किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, किसी गाड़ी का इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस को लेकर कोई समस्या ऐसे लोगों के जीवन में हो सकती है। चंद्र को अगर देखेंगे तो चंद्र को स्पेस तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से थोड़ी सी नकारात्मकता लगती है मुझे यहाँ पर, इस पार्ट पर, मैं कह सकता हूँ कि माता का सहयोग हो न हो आपको अपेक्षित नहीं मिला, या आपके अगर अन्य भाई बहन भी रहे होंगे आपके युवावस्था में, तो आपने ऐसा महसूस जरूर किया होगा कि माता का स्नेह आपके प्रति थोड़ा सा कम है और अन्य भाई बहनों के प्रति ज़्यादा है। वहीं बाहरी मंगल का उभार देखकर कह सकता हूं कि आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ही बहुत ज़्यादा हिम्मत और मेहनत के स्वामी आप जरूर हैं। आपकी भाषा शैली की वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र या दूर दराज के क्षेत्रों में आपको जरूर जाना जाता है। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा, हार्ट लाइन कहते हैं जिसे, आपकी हार्ट लाइन सीधे जाकर शनि पर्वत पर ख़त्म होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग, ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि अपने युवावस्था के दिनों में थोड़े कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं, थोड़े स्वार्थी होते हैं और अपना हित पहले देखते हैं, समाज सेवा बाद में इनका उद्देश्य होता है। और जिस तरह की आपकी हृदय रेखा है और हृदय रेखा पर ये त्रिशूल नुमा आकृति बनी है आपके सन क्षेत्र पर, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाए, आध्यात्मिकता की ओर उसका रुझान हो, किसी इष्ट के आराध्य के प्रति वह बहुत ज़्यादा समर्पण भाव रखे। लेकिन तब भी जैसा कि मैंने कहा, ऐसे लोगों पर
स्वार्थ, उसके बाद परमार्थ वाली भावना ज़्यादा हावी होती है। अब जिस उम्र पर है अभी आप, 60 प्लस की उम्र है आपकी, और ये इस तरह से डाउन रेखाएं चल रही है, इन रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना गया है। नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से प्रभावित करती हैं इस तरह की रेखाएं, कि नज़दीकी जो संबंध होते हैं उनसे भावनात्मक रूप से आपको तनाव मिलता है ऐसी स्थिति में, और बहुत बार आप हृदय रोग जैसी किसी गंभीर बीमारी की भी चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी आपके निजी अनुभव जरूर होंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि बचपन से ही आपकी एक स्वतंत्र सोच रही, और उस स्वतंत्र सोच के भरोसे ही आपने किसी एक काम को लंबे समय तक जरूर किया है। साथ ही आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। बचपन में हुई घटनाओं को आप आसानी से भुला नहीं पाते हैं, और इसके साथ ही जब भी इस तरह से लंबी मस्तिष्क रेखा सीधी हो जाए तो ऐसे लोग भावनात्मक नहीं होते, थोड़े प्रैक्टिकल माइंड होते हैं। भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत ऐसे लोग नहीं देते हैं। इसके साथ ही अनुशासन प्रिय भी ऐसे लोग होते हैं। अब बहुत बार बढ़ती उम्र की वजह से हो सकता है कि आप काम को टाल मटोल करने की आदत आपकी हो गई हो, लेकिन आप अपने पुराने दिनों को याद करेंगे तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि आपने एक लंबा समय अनुशासन में गुजारा है। टाइम टू टाइम कोई काम करना, किसी को कुछ कमेंट कर दिया है तो टाइम पर ही उसको पूरा करना, ये सब ऐसे लोगों की आदत होती है। वहीं ये यव का चिन्ह इस बात का संकेत है। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में जो चिन्ह बताए गए हैं उनके माध्यम से किसी को डराना या किसी की तारीफ करना या किसी की गलती निकालना किसी भी अच्छे पाम रीडर का उद्देश्य कभी नहीं रहा है। तो ये यव जब भी आ जाए मस्तिष्क रेखा पर, इसको अच्छा नहीं माना गया हस्तरेखा विज्ञान में। ये यव इस बात का संकेत देता है कि मस्तिष्क से संबंधित कोई चोट, सिर दर्द से संबंधित कोई समस्या जो लंबे समय तक चली आ रही हो या अचानक हो जाए, और जिसे कहते हैं ब्रेन हेमरेज, ऐसी समस्या का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। मैंने अपने सभी वीडियो में बात ज़रूर कही है कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप योग, ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन में ढालें। आध्यात्मिकता के इच्छुक तो आप हैं ही, तो निश्चित रूप से आपकी हस्तरेखाओं में और आपके जीवन में ज़रूर सकारात्मक बदलाव होगा। जीवन रेखा को देखा जाए तो लंबी जीवन रेखा इस बात का संकेत देती है कि आपकी आयु अभी और शेष है, लेकिन यहाँ पर भी यह इस बात का संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों से आप स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह जब भी आ जाए विशेषकर जीवन रेखा पर, तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को बताता है, आर्थिक तंगियों को बताता है, मानसिक परेशानियों को भी बताता है। तो इस समय जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, आप यहाँ पर है, और ये टाइम पीरियड आपके तन, मन और धन के लिहाज से अच्छा तो मुझे कतई नहीं दिखता है। हाँ, आगे कुछ स्थितियों में सुधार दिखता है, क्योंकि आगे की लाइन थोड़ी बहुत अच्छी ज़रूर है। आपकी भाग्य रेखा को अगर देखा जाए, जिस तरह की आपकी भाग्य रेखा है, चंद्र पर्वत से शुरू है भाग्य रेखा आपकी, थोड़ी सी निगेटिव होकर राहु पर जाकर थोड़ी सी अच्छी हुई और फिर सीधे शनि की तरफ चली गई। ऐसी स्थिति में जब भी किसी की भाग्य रेखा चंद्र से शुरू होती है तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर होकर ही तरक्की करते हैं, या बहुत बार अपने लाइफ पार्टनर के संपर्क में आने के बाद में या विवाह होने के बाद में तरक्की करते हैं, या किसी स्त्री के सहयोग से तरक्की करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। लेकिन राहु क्षेत्र से अच्छी हो जाए जब भी भाग्य रेखा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अचानक कोई ऐसे काम से जुड़ जाता है जिसमें अचानक कोई धन लाभ होने की संभावना हो। और राहु को हमेशा अचानक धन लाभ देने वाले कारणों से जोड़ा गया है। अब अचानक धन लाभ किसी भी तरह से हो सकता है, बहुत बार ऐसा भी होता है। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी गलत काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी राहु पर अच्छी हो जाए भाग्य रेखा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत बार
समाज की नज़रों में काम गलत हो सकते हैं, ऐसे भी काम से जुड़ सकता है। अवैध ब्याज बट्टा या कोई लॉटरी की दुकान या जितने भी तरह के ऐसे काम होते हैं जो राहु से प्रभावित देखे गए हैं। इस तरह की रेखा मैंने एक केमिकल व्यवसायी के हाथ में भी देखी थी, जिनका केमिकल का काफ़ी बड़ा काम था, कलकत्ता से संबंध रखते थे वो। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी स्थिति आपके जीवन में ज़रूर बनी होंगी कि अचानक आपका नेम फेम और अचानक धन आगमन के नए स्रोत जरूर बने होंगे। तो कुछ इस तरह की आपकी भाग्य रेखा मुझको दिखाई पड़ रही है। आपके हाथ में एक विद्या रेखा भी दिखाई पड़ती है कि जब भी विद्या रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी जरूर होती है जो उनको भीड़ से हटकर बनाती है। तो आपके अंदर भी कोई ऐसी कला जरूर होगी। वो कला हो सकता है बहुत बार चित्रकारी या अच्छा नृत्य करना या अच्छा गाना गाना या बहुत अच्छा वक्ता होना, या ये सब नहीं तो बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ होना। ऐसा कुछ ना कुछ होता ज़रूर है व्यक्ति के जीवन में, जो आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। वहीं ये 60 के आसपास की उम्र पर एक घूमता हुआ ऑफशूट ये इस बात का संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं जो तन मन धन से संबंधित हो सकती हैं, ऐसा ज़रूर आपके साथ में कुछ हुआ है। और आने वाले कुछ वर्ष भी मुझे ठीक ठाक से नहीं लगते हैं। तो आप किस धर्म से हैं मैं विशेष रूप से जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अपने हैंड अकॉर्डिंग शनि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। शनि और राहु और केतु ये तीनों ही आपकी एक लाइन से मुझे ठीक ठाक से नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस फिंगर पर एक रिंग पहन सकते हैं आप, लोहे का रिंग पहन लें, विशेष अनुकूलता प्राप्त होगी। और धर्म और आध्यात्म की तरफ जुड़ने का मन है आपका, तो अगर आपका धर्म आपको इजाज़त दे तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। शनिवार को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पीपल के वृक्ष की पूजा के साथ ही उस पर जल अर्पण करें। और गणेश जी प्रायः सभी हिंदुओं के आराध्य तो होते ही हैं, तो आप भी अगर कर सकें तो गणेश जी की पूजा आराधना ज़रूर करें। और एक विशेष बात जो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे केतु आपका नेगेटिव दिखाई पड़ता है मुझे, तो आपके ननिहाल पक्ष के जो भी लोग होंगे या आपके बहन के लड़के जिन्हें भांजे कहा जाता है, उनसे आप बेहतर संपर्क करने की कोशिश ज़रूर करें। ये केतु के बहुत ही साधारण से उपाय हैं। और किसी भी बुजुर्ग, मजबूर, गरीब, इससे हमेशा स्नेह भाव बनाए रखें। ये राहु का उपाय है बहुत चमत्कारी। किसी भी मजबूर, मजदूर, गरीब, ज़रूरतमंद और बुजुर्ग लोगों की अगर आप सेवा करेंगे, उनसे सेवा भाव बनाए रखेंगे, तो आपका राहु भी अच्छा होगा। क्योंकि ये घूमता ऑफशूट आपके राहु के आसपास ही है। ये आपको अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ले जाने की क्षमता रखता है। अब ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी हद तक समानताएं हैं उंगलियों में, कि पिछले हाथ को देखकर जो भी मैंने ऊपरी पोर पर बातें कही वह आपके इस हाथ पर भी लागू होंगी। आपने इस हैंड का पिक धूप में लिया है और ऐसा हो सकता है कि इस कारण से आपके इस हथेली पर ज़्यादा चमक हो, वरना मेरा ऐसा भी अनुभव है कि जिस हथेली पर चमक ज़्यादा होती है वह व्यक्ति का एक्टिव हैंड होता है। तो अगर ऐसी ही चमक आपके राइट हैंड में नहीं है, क्योंकि उस हैंड का फ़ोटो आपने शायद रूम के भीतर लिया है, तो बहुत ज़्यादा संभावना ऐसी भी है कि आप लेफ्टी हों। दोनों हाथ अगर एक ही जगह पर आप फ़ोटो लेकर भेजते तो मैं शायद बता सकता था कि आप लेफ्टी है या आप राइट हैंड यूज करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन आपके लेफ्ट हैंड में चमक ज़्यादा है। तो थंब भी आपका उस हाथ के तरीके का है कि सोच आपकी काफ़ी ऊंची है और उससे हटकर है।
लेकिन इस हाथ में जो मुझे एक बात अच्छी दिखाई पड़ती है कि केतु के साथ ही शुक्र भी साथ में आपका ज़्यादा अच्छा है, और आपकी हृदय रेखा इस हाथ में भी शनि पर जाती हुई है। तो कहीं ना कहीं कर्मों के मामले में आपके जीवन में निजी स्वार्थ वाली भावना ज़्यादा रही होगी अवश्य ही, जिसके कारण आपका शुक्र प्रभावित हुआ। और गुरु इस हाथ में भी आपका दबा हुआ है, गुरु वाला जबकि दोनों हाथों में है, तो किसी न किसी इष्ट और आराध्य के प्रति समर्पण भाव आपके मन में जरूर है। मणिबंध रेखाओं को अगर मैं देखता हूँ तो दोनों हाथों में मणिबंध रेखाएं आपकी बढ़िया चल रही हैं। सबसे पहले तो अनुशासन प्रिय और एक अच्छा स्वास्थ्य वाला जीवन आपने युवावस्था में जिया है। अच्छा संतान सुख और अच्छा प्रॉपर्टी सुख भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी ये सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की जो संतान होती है पुत्र के रूप में ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि पुत्र आपकी प्रथम संतान हो। ऐसा 90% मामलों में मेरा अनुभव सच साबित हुआ है। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ये बात हो। वहीं बुध पर खड़ी रेखा इस हाथ में आपके है और उस हाथ में नहीं है, तो फिर से कह दूं मैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैनेजमेंट में कमी या किसी काम को सही निर्णय के कारण न कर पाना, जैसा कुछ आपके साथ में ज़रूर हुआ है। वरना आपका लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर इस हाथ को ही देखकर मैं एनालिसिस करता तो इस टाइम पीरियड पर आप मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, अगर मैं लेफ्ट हैंड देखकर ही बात कहूँ तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।